चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखे। चल पहले हम लोग एक नया रूल देख लेते हैं, ठीक है। अब नया रूल में क्या है, पहले अगर हम पहले देखेंगे कि अगर x प्लस ए, एक्स प्लस बी नहीं, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी अगर लेंगे तो ये हमारा जो रेंज हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक। और जैसे ही हम लोग a माइनस बी देखेंगे तो ये हमारा -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में होगा। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। जैसे a एंगल है और b एंगल है, ठीक है। तो इसमें a को मैंने लिख लिया tan इनवर्स x और फिर b को लिख लिया tan इनवर्स y, ठीक है। तो जैसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आया तो वो 0 से पाई तक के बीच में आया, लेकिन tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। तब तो ये ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो पक्के से 0 से पाई तक में नहीं होगा। तो ब्रेक होने के लिए सर्कमस्टांसेस क्या हैं पहले ये समझो। और इस चीज के लिए x को भी ग्रेटर देन 0 बनाना होगा। अगर मान लो कि कहीं -x दे रखा होगा या कहीं -y दे रखा होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो कहीं -x दे दिया, कहीं -y दे दिया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y को पॉजिटिव बना देंगे, यानी y ग्रेटर देन 0। फिर देखेंगे कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है। अब प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्लियर। ये x भी क्या है, tan इनवर्स x भी क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में। tan इनवर्स y भी -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि निगेटिव साइन आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका सब कुछ प्रूफ है, लेकिन इसके कोई जरूरत अभी नहीं है आपको इस लेवल तक। बात समझ में आ गया। सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरत है। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह। तो मान लिया कि tan इनवर्स, और a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो वहां पे हम लोग x और y को ले लेंगे, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। देखो सेम फॉर्मूला है, बस समझ में आ गया। अच्छा, तब तो यहां भी वही ले सकते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या लेंगे, tan इनवर्स, यहां पे क्या लेंगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, याद रहेगा अब। लेकिन वो तो -π/2 से π/2 तक के बीच में है ऑलरेडी, तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहां जा रहा है, 0 से पाई के बीच में जा रहा है। ये ग्रुप कौन सा है, 1, पढ़ा है ना, तो ग्रुप 1 है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग यहां पे कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स वाई। अच्छा, और यहां पे देखो तो एक्स वाई जो है अगर लेस देन 1 हो गया तब तो ये पॉजिटिव देगा। अरे 1 से घटेगा तो ये पॉजिटिव, ऊपर तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई मैंने कर रखा है। बस समझ में आया मेरी बातें। तब तो ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है, जैसे ही नेक्स्ट में मैंने लिखा tan इन, एक मिनट, जैसे ही लिखा tan इनवर्स x प्लस वाई, ध्यान से सुनना, 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन लगा दिया एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही 1 लगाया इधर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव।
अब इसको पॉजिटिव करने के लिए, अब इधर का पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव नंबर कभी होता है क्या? नहीं। तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये प्रूफ नहीं है, याद रखने के लिए, क्योंकि प्रूफ में कहीं जरूरत पड़ती है इसकी। tan का कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पाई प्लस थीटा, और ये क्या है? थीटा, पता है ना, एंगल ही है, पाई प्लस थीटा। क्या हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई प्लस थीटा कर दिया क्या? याद रखने के लिए मैंने बोल रहा हूं, याद रहेगा पक्का? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक बार छोटा हो गया 1 से, एक बार बड़ा हो गया 1 से, और एक बार बराबर हो जाएगा 1 से, अगर 1 से बराबर हो गया तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो अब ध्यान से सुनना, हाँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी? एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं, अलग से लिख लेते हैं। हाँ, पहले ये देखो, ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। हाँ जी, ये 1 के बराबर हो गया, 1 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है, किस एंगल पे होता है? π/2। tan अनडिफाइंड कहां होता है? π/2। तो चलो, ये हो गया π/2। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला। चलो लिख लो। चलें, पहले फॉर्मूला याद हो गया सारा अच्छे से, एकदम दिमाग में बैठाना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनना है। ठीक है, बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इस पर काम करेंगे, क्योंकि इस पे कुछ फॉर्मूला एक ही है फॉर्मूला, इस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा, लिखते समय एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना थोड़ा, यहाँ भी x को पॉजिटिव बनाना है और यहाँ भी y को पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और याद करवाने के लिए हम लिख देते हैं कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है और इसको पॉजिटिव बनाना है यहाँ पे x को, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस tan इनवर्स x। याद रहेगा? तो कहीं भी x को पॉजिटिव बनाना हो, y को पॉजिटिव बनाना हो और तब फॉर्मूला यूज करना हो, तो आप लोगों को ऐसे यूज करना है। ये बात समझ में आ गई चीजें? चलो, ये लिख लिया फॉर्मूला। चलो, तो इसको पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन हम लोग यहां देंगे, उसका धीरे धीरे इसको स्लाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखो, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। लिखो क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पहले देखना है, उसके बाद से समझना है धीरे धीरे, इसलिए जानबूझकर मैंने लिया ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलो, अब पहले तो हमारा दे रखा है बेटा कि ये, तो अगर दे रखा है तो पहले हम लोग ले लेते हैं इस चीज को। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पे इस पे फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x की जगह पे क्या है 2 और y की जगह पे क्या है 3। तो क्या x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 1? तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है, प्लस लगाया हुआ है ये फॉर्मूला, तो प्लस वाला ये यूज करेंगे। लेकिन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे इसमें? बीच वाला। दिख रहा है क्या? हाँ, वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3। यहां तक तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक पाई जोड़ रखा है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे? प्लस पाई। ये बराबर आ गया यहां तक? क्लियर है? अच्छा, ये पाई हो गया, प्लस थीटा हो गया। अब प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये पाई कट जाएगा? क्लियर? और यहां पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू, चलो माइनस थीटा ही लिख लेते हैं। ये कट गया, क्या आ गया? -1। तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ग्रुप 1 में है। माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4। तो ये हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू π/4। चलिए, कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और है, चलो लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट, ठीक है, एज अ थ्योरी भी दिमाग में रख सकते हो इस चीज को, इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। प्रूफ हो जाएगा? अभी जस्ट करके रखा है, हो जाना चाहिए। हाँ, सिंपल है, चलो करो। ब्रेक कर दो वीडियो, तब तक बनाओ आराम से, स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पर LHS है, दे रखा है tan इनवर्स 1, थोड़ा सा फास्ट क्योंकि पहले मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा, प्लस ये जो है tan इनवर्स 2
प्लस tan इनवर्स 3, तो x की जगह पे x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? हाँ, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, अब जैसे ही ये आया तो यहां पे लिख सकते हैं, अच्छा इसे लिख ही देते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 4। क्लियर है? प्लस पाई प्लस कैलकुलेट करोगे tan इनवर्स 5 बाई माइनस 5, कट पिट के ये -1 आ जाएगा। ये आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई, अच्छा माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस tan इनवर्स 1। अच्छा ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, ये और ये कैंसिल आउट, पाई इज इक्वल टू RHS। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी लिया जा सकता है। ठीक है, वहीं पे तुम नोट डाउन करके क्या लिखोगे कि प्रूव दैट, सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 बाई 2 प्लस cot इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू पाई। क्लियर है? अच्छा, यहां पे तो मतलब cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू दिस है, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखो, क्या ऐसे किया जा सकता है क्या? ड्यू टू कन्वर्जन फॉर्मूला tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। बाकी इसका भी और भी फॉर्मूला है विस्तार से, लेकिन वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन ये कर सकते हैं क्या हम लोग? जैसे ही करेंगे तो क्या ये सारा tan में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? और tan में कन्वर्ट होने के बाद से क्या यही फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन इसी पे। ठीक है, एक और इसी पे क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो, एक ही क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, शुरू में जो थीटा निकालने के लिए था क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन वैसे ही है ना, दिख रहा है ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा अब ऐसे समझो, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि प्रूव दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना है खुद से। ठीक है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। क्या आना चाहिए? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। चलिए, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा CBSE में, और 3 से 4 साल आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना बनता है। चलिए अब देखते हैं कि बनता है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये CBSE में कम से कम 5 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 टाइम्स। और मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा एक मिनट देखना है।
दिमाग क्या रखना है बेटा कि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, पक्का, और दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब लेस देन वन। दो लेस देन वन का मल्टीप्लीकेशन लेस देन वन ही आएगा। अरे 0.2 का मल्टीप्लाई विथ 0.2 0.04 आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तो पक्के लेस देन वन होगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला। अच्छा, फिर से अगर आएगा तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, और फिर दूसरा भी क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आया ना? फिर उसका भी मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला। बात समझ में आया? कट पिटा के क्या आना चाहिए? वन। तो फिर आएगा क्या? tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, हाँ, तो ये अब समझ में आ गया। तो ये इसे आप लोग HW होमवर्क के लिए रख लेंगे। क्लियर है? ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक इसी टाइप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी, और ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। अब क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन? थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग। सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब हो गया आप एक्स के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए काम कर रहे हो। तो सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो सॉल्व का मतलब सॉल्व फॉर x। क्लियर है? अच्छा, ये सीबीएसई में ये भी 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन बनाने लायक है या नहीं है। क्लियर है? तो फर्स्ट सॉल्व इट करो। हाँ, चलिए अब हम लोग यहां पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पे पहले हम लोग देखेंगे कि ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, और यहां पे 3 कंडीशंस दे रखे होते हैं। तो हमें कौन सा लेना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा कंडीशंस लेना है? इसके लिए हम लोग डिसाइड क्या किया इधर, और ये क्या आ जा रहा है? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव दे रहा है। और जब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो निगेटिव वैल्यू के लिए पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई करते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला वाला कंडीशन यूज करेंगे। पहला वाला कंडीशन, तो ये लेस देन 1, और ये इनइक्वालिटीज है, और यहां से ऐसे आ गया। ये बहुत सिंपल है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब यहां से जैसे ही होगा तो ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कैंसिल, ये आ गया, और ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये फैक्टराइजेशन और ये 10 तक आपने पढ़ रखा है। अब यहां पर क्या करना है कि x की वैल्यूज दो, जो मुझे सिखाना है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, सो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्या वैल्यू है जो मैं डोमेन को डिफाइन कर रहा हूं x को। क्लियर है? अब यहां पे क्या है कि यहां से x प्लस 1, अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखूं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। क्लियर है? एंड x 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 आ रहा है। क्लियर है? अब यहां पे ये और ये, तो x की वैल्यू कहां कर रहा है ये बताइए आप हमको। फिर गड़बड़ा रहे हो। ये जो वैल्यू है
ये तो पक्के से दिख रहा है कि ये इसके बीच में लाइज कर ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या? ये उस साइड हो जाएगा -1/√6 का, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये इसके बीच में लाइज करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 1 से डिवाइड करो, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 1 में डिवाइड करो, और 1/6 जो होगा ना ये करो, वो सेम वैल्यूज आ जाएगा, इसके बीच में लाइज करेगा। अब समझ में आ गया कि डोमेन का क्या रोल है। अगर डोमेन छोड़ के अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो सबसे बड़ा फ्लॉ क्या आता कि ये जो हमारा जो x की वैल्यू है ना ये हमारी 2 दे जाती। एक x = -1 एंड x = 1/6। लेकिन जैसे ही हमने सर्कमस्टांसेस लिया, कॉन्स्टेंट लिया -1/√6 और 1/√6 से, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिया 1/6। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? तो डोमेन का क्या वैल्यू अब समझ में आ गया वो क्वेश्चन से। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है, ये सीखने के लिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, टेक्निकल है क्वेश्चन, थोड़ा इसको लिखते हैं हम लोग पहले। तो लिखो, हटाऊं? चलो, क्वेश्चन, इफ a, b, c इज ग्रेटर देन 0। ये दे रखा है भाई, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, सच दैट a plus b plus c is equals to abc, such that a plus b plus c is equals to abc। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। ठीक है, अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ध्यान से सुनना मेरी बातें, जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें क्या किया था मैंने सर्कमस्टांसेज रखे थे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगा। जब तक मैंने 1 से मैं यही नहीं कर सकता हूं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं? अब इसमें थोड़ा सा माथापच्ची है, थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ, उसके बाद से फिर मैं बताता हूं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जैसे ये, तो ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में 3 केसेस होते हैं और 3 फार्मूले होते हैं। तो पहले मुझे ये देखना होगा कि a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमारा कंडीशन दे रखा हुआ, सर्कमस्टांसेस दे रखा है हमारा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया कि a b c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिया और दोनों तरफ c से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया वैसे ही ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी, और ये c और c कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया 1। इसे इस साइड लाया तो ये आ गया ए बी -1। अब ए बी -1, तो a पॉजिटिव, b पॉजिटिव एंड c पॉजिटिव, तो इसका जो ऑपरेशन है अलजेब्रिक ऑपरेशन गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा a b -1 इज ग्रेटर देन 0, तो a b जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब a b जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग यहां पर पाई
प्लस ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर से यहां पर दे रखा है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो क्या हम लोग a प्लस बी की जगह पे ए बी सी माइनस सी लिख सकते हैं क्या? तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया तो हमने लिखना स्टार्ट किया tan इनवर्स ए बी सी माइनस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। क्लियर है? अब यहां से c और यहां से c कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लिया पाई प्लस tan इनवर्स c, और c नहीं लेकर मैं इससे में माइनस c ले लूंगा। क्या ले लूंगा? माइनस c। जैसे ही माइनस c कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए बी, और यहां पे 1 माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स c। दिस इज कैंसल आउट। अब हमारा यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे हमारा आ जाएगा पाई, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस सी प्लस tan इनवर्स सी। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो पाई माइनस tan इनवर्स सी प्लस tan इनवर्स सी, ये और ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा पाई। ओके, क्लियर है? ठीक है।